अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरो आफियत से होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं नहा के निकली थी। बाल मेरे गीले हो रहे थे तो बालों को मैंने हल्का सा टॉवल से ड्राई कर दिया। उसके बाद दैन जी सीरम लगा रही हूँ लिवियन का। आप चाहें तो आप जो सीरम यूज़ करते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा बजट फ्रेंडली है और इसकी रिज़ल्ट भी अमेजिंग है। अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, मतलब इससे बाल एक तो टूटना बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके बाद मैं ब्रश कर लूँगी, बालों को अच्छी तरह कॉम्ब कर लूँगी ब्रश से। जो मेरा ब्रश है ड्राई मैं नहीं करूँगी, जिससे कि मैंने आपको बोला है ड्राई करने से ना मेरे साथ तो यही होता है कि मैं अगर डेली बेस पे ड्राई करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं और मुझे खुद फील होता है मेरे बाल वीक हो रहे हैं। तो मैं ड्रायर वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करती हूँ, या बहुत ज़्यादा कहीं मुझे जाना हो और अर्जेंटली हो कि मेरे बाल जल्द से जल्द ड्राई हो जाएँ तो फिर मैं ब्लो ड्राई यूज़ कर देती हूँ। वरना तो मैं बालों को कॉम्ब करके सीरम लगा के कॉम्ब करके उसके बाद मैं खुले छोड़ देती हूँ। 1 से 2 आवर्स में इतने अच्छी तरह बिल्कुल ड्राई होके खुद नेचुरली सूख जाते हैं। तो मैं भी आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप खुद नेचुरली ड्राई होने दिया करें, ब्लो ड्रायर कम यूज़ किया करें, उससे बाल ख़राब होते हैं। उसके बाद जी मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर ली तो फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने कूलर वगैरह भरा पानी वाला, वो रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने पानी की बोतल्स वगैरह भरी, फ्रिज में पानी की बोतल्स रखी और फिर ये जो डोलची बड़ी वाली खाली हो गई थी दोबारा से इसको पानी से फुल करके और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। मैं पानी बॉईल पीती हूँ, कुछ भी हो जाए ना बस पानी मुझे बॉईल चाहिए होता है। तो उसके बाद साइड पे दूध रख दिया चाय के लिए एंड देन जी मैं आ गई। मैंने कहा चलो थोड़ा झाड़ू पोछा भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। मेरे यूट्यूब फैमिली ये ना समझे कि शायद मैं उनको मशवरा देती हूँ तो ख़ुद शायद ये काम नहीं करती हूँ। तो बस डस्टिंग कर ली थी सोफ़ास की पहले अच्छी तरह से, उसके बाद मैं झाड़ू कर रही हूँ। और बाल्स मेरे हेयर्स इस वजह से खुले हुए ना कि वो ड्राई होते हैं, गीले होते हैं तो फिर वो खुद ड्राई होते रहते हैं। अगर मैं इनको कैचर कर लूँ तो फिर ये ठीक तरीके से ड्राई नहीं होते। तो बस अच्छी तरह झाड़ू लगा के पोछा लगा लूँगी, देन उसके बाद फिर दोबारा से मैं किचन में चली जाऊँगी। अच्छा, सुबह जो झाड़ू पोछा होता है ना उसमें एक अलग मज़ा होता है, उससे आपका घर पूरा दिन शाम तक रात तक साफ़ रहता है, क्लीन रहते हैं, आप खुद अच्छा फ़ील कर रहे होते हो। मैं 10 बजे तक ना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। ये सहन से पहले मैंने कमरे का झाड़ू पोछा अच्छी तरह कर लिया था और दैन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं कि रिकॉर्ड बंदा नहीं कर पाता, ज़ाहिर है अब बंदा इतना परफेक्ट तो नहीं है ना। तो बस कमरे का झाड़ू पोछा करके सहन का किया अच्छी तरह, उससे पहले डस्टिंग की एंड जी उसके बाद मैं ये पोछा मार रही हूँ। पोछा जो है ना बेसिकली मैं हाथ से भी मारती हूँ, लेकिन अभी वीडियो शूट करनी थी तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था बैठ के मारना, तो फिर मैंने वाइपर जो है उसी में पोछा मार दिया था। पोछा लगा के उसी से पोछा मैं मार रही थी, ठीक है। अब मैं आपको इंग्लिश बोल के बताऊँ कि मैं मॉप मार रही हूँ तो ये वो तो फिर आप लोग भी थोड़ा वो हो जाओगे, तो इस वजह से मैं पोछा ही कर रही हूँ, ठीक है। तो जी चाय बॉयल हो गई थी, झाड़ू पोछा करने के बाद हैंड वॉश किए, चाय बॉयल होगी, उसको हल्की आंच पे रख दिया एंड जी इधर मैं आ गई अपने पराठे की तरफ। पराठा मैं एक ही बनाऊंगी, इनफ होता है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन एक बात बताऊं कि ये जो एक पराठा होता है ना, आप यकीन करें इसमें से भी ना तकरीबन चौथा हिस्सा पराठे का बच ही जाता है। हम सुबह के टाइम नाश्ता अच्छा खासा करते हैं पेट भर के, लेकिन फिर भी हमारा पराठा बचता है। तो बस इतना ज़्यादा हम नहीं खाते, ये एक पराठा इनफ होता है। पराठा अच्छा करके बना लूँगी, क्रिस्पी पराठा बनाऊँगी क्योंकि मुझे भी क्रिस्पी पसंद है और हस्बैंड को भी क्रिस्पी पसंद है। वो कभी कभार कितनी थोड़ा नरम हो, लेकिन कभी नरम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो पराठा होता है ना वो क्रिस्पी बनता है। ये इस दूसरी साइड का किचन है, मेरी सिस्टर इन लॉ का किचन है। उधर मैंने अपने वाले चूल्हे पे पानी रखा हुआ था और चाय, तो प्लस फिर कभी कभार ना मैं इस साइड आके किचन में काम कर लेती हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के। मेरी बड़ी जेठानी है, बहुत अच्छी है मेरे साथ माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ससुराल वाले सारे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो फिर बस ये पराठा बन रहा था तो इतने में चाय रेडी होगी। चाय मैंने कपों में ना इंक्लूड कर दी, डाल दी थी। शोर को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, वॉइस ओवर में इसी वजह से करती हूँ कि शोर की आवाज़ ना आए, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए मेरा जो घर है ना वो बाय रोड मेन गेट की तरफ है।
बहुत रोड की तरफ है तो बहुत ज़्यादा शोर आता है, कभी बाइक्स, कभी ऑटोज़ का, कभी किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का। तो फिर मैं रिकॉर्ड करते हुए कोशिश करती हूँ कि शोर अवॉइड करूँ, लेकिन नहीं हो सकता। ओके जी, देन पराठा बन गया। उसके बाद मैं हाफ़ फ्राई अंडा बना लेती हूँ। उसके बाद जी हम नाश्ता करेंगे एंड फिर आ जाते हैं अपनी रूटीन की तरफ। तो मैं थोड़ा बहुत जो रात का डिनर है उसका सामान वगैरह प्रिपरेशन के लिए रेडी कर रही थी। जैसे कि दावत है ना, मैंने रात को कज़न्स की दावत की है जिनकी लास्ट मंथ शादी हुई थी रोज़ आजकल। तो फिर मैंने कहा चलो इंशाल्लाह आज दावत रख लेती हूँ उनकी। तो पप्पो के घर गई थी, उनको दावत का बोल के आ गई थी मैंने कहा था डिनर आप टुमारो इंशाल्लाह मेरे घर करिएगा। उन्होंने कहा था इंशाल्लाह ठीक है। तो बस मेरी ये नेचर है, आई डोंट नो आप सब की है, लेकिन जब मैं दावत खसूस किसी की कर रही होती हूँ ना तो मेरे हाथ में कॉपी पेंसिल लाजमी होता है, या कॉपी पेंसिल होता है या कॉपी पेन होता है, कुछ भी होता है लाजमी होता है। और मेरे हस्बैंड समझ जाते हैं, वो हंसते हुए कहते हैं तुम दावत रख रही हो किसी की? तो मैं कहती हूँ जी। तो क्योंकि मैंने उनको एक ये अपनी हिक्स दी हुई है ना कि मैं बस ये जब ऐसे होता है तो या तो मैं ग्रोसरी लिख रही होती हूँ। ग्रोसरी तो खैर मैं मोबाइल में भी लिख लेती हूँ जब ग्रोसरी करने जाती हूँ, लेकिन जो दावत की प्रिपरेशन चीज़ें होती है ना वो मेरे माइंड से निकलती रहती हैं। तो मुझे ना कॉपी पेन में ना इजीली मुझे समझ आ रही होती है। जैसे कि अब मुझे वाइट पास्ता बनाना था, चिकन कढ़ाई बनानी थी, प्लस चिकन पुलाव बनाना था। तो बस इस तरह चावल वगैरह मेरे पास थे, चिकन मेरे पास थी, बोनलेस चिकन अच्छा थी, पास्ता मेरे पास था। इसके अलावा मीठे में मुझे ऑल पर्स चाहिए था, रफ़ान कस्टर्ड मेरे पास था। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पास थी और कुछ नहीं थी तो वो मैं नीचे लिख रही थी। जो मेरे पास थी उस पर मैं टिक करे जा रही थी, जो नहीं थी वो मैं नीचे लिख रही थी। फिर मैंने उनका एसेस लेके और अपने हस्बैंड को भेज दिया, पिक्चर क्लिक करके हस्बैंड को व्हाट्सएप कर दी कि मुझे आप ये चीज़ें ला के दे दें। उसके बाद जी चिकन कढ़ाई मैंने बना दी, उसकी रेसिपी मैंने नोट नहीं की, रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है। चिकन पास्ता की मैंने रिकॉर्ड की है। सबसे पहले मैंने बैटर ले लिया, मक्खन को पिघला के उसमें बोनलेस चिकन ऐड कर दिया। आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑफ यू, आप कितना चिकन डालते हैं, जितना ज़्यादा पसंद है उतना ज़्यादा डाल दें एज़ यू विश। तो चिकन डाल के उसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे बैटर में। उसके बाद जी देन शिमला मिर्च और ऑनियन डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई और भी वेजीज़ पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो डाल देंगे और अच्छी तरह इसको सौते कर देंगे। फिर अलग से एक प्लेट में इसको निकाल देंगे। प्लेट में निकालने के बाद जो कढ़ाई थी उस पर दोबारा से बैटर लेंगे और जो बचा हुआ सारा बैटर है वो उसमें डाल देंगे। डाल के उसको अच्छी तरह बैटर को पिघलाएंगे और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ लहसुन भी उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास शान वालों का मैं पेस्ट यूज़ करती हूँ स्टार्ट से, तो मेरे पास वही पड़ा होता है, मुझे ईजी लगता है। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून शान वालों का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। एंड इन दोनों को आपस में मिक्स अप कर देंगे। इसके बाद जी इसमें मैं 3 से 4 चम्मच मैदा डालूँगी। आप ये बात जहन में रखिएगा कि आपने ये चम्मच हटा लेने हैं, जो चावलों वाला चम्मच है, जो सालन वाला चम्मच है, मैदा डालते वक्त आपने वो यूज़ नहीं करना। मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी रिकॉर्ड करते वक्त, लेकिन आगे ठीक हो जाएगा। वो मैं बीटर ले लूँगी फेंटने वाला, लेकिन आप ये चमचा स्टार्ट में हटा दीजिएगा, बाद में भले यूज़ करिएगा। क्योंकि इससे ना जब हम दूध ऐड कर रहे होते हैं ना इस वाले बटर में, मतलब इस वाले चीज़ में दूध ऐड कर रहे होते हैं, तो उससे गुठलियाँ बन जाती हैं। तो गुठलियाँ फिर टूटना बहुत मुश्किल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टूट गई थी, गुठलियाँ बनी थी, लेकिन ये है कि बहुत मेहनत हुई थी। अगर स्टार्ट में ही आप बीटर ले लें फेंटने वाला और उससे करें, और दूध हाथ से एक हाथ से दूध डालें और एक हाथ से बीटर को मैश करते जाएं कढ़ाई में, तो फिर आपकी गुठलियाँ इंशाल्लाह नहीं बनेंगी। ऑल पर्स दूध मैंने ले लिया था 1 लीटर वाला पैक। आप चाहें तो खुला दूध भी ले सकती हैं, कोई और टेट्रा पैक दूध हो तो आप वो इजीली डाल सकती हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि आपने बस ऑल पर्स ही डालना है या इस तरह कोई डब्बे वाला दूध ही डालना है, नहीं, आप जो आपके पास हो इजीली हो जो आपको, आप वो डाल सकती हैं। ये दूध डाल दिया। इसके बाद मैंने ये चमचा फ़ौरन हटा दिया था। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप स्टार्ट में ना चावलों वाला ना सालन वाला इसमें चमचा लेंगी, आप सिर्फ बीटर की मदद से ये अच्छी तरह इसको ना मैश कर सकती हैं। बीटर मैंने लिया तो फिर माशाल्लाह वो दोबारा से गुठलियाँ टूट गई अल्हम्दुलिल्लाह, और वो थिक होने लग गया होया। इसके बाद फिर मैंने चिली फ्लेक्स डाले, जितना ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको जो पसंद है, चिली फ्लेक्स कितना पसंद है, ब्लैक पेपर कितना पसंद है, प्लस आपको सॉल्ट कितना पसंद है,
मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है, लेकिन मुझे वो कम लग रहा था। फिर बाद में मैंने दोबारा से ऐड किया था थोड़ा सा ब्लैक पेपर। चिली वो जो चिली फ्लेक्स था वो तो मुझे इतना ही इनफ लग रहा था। सॉल्ट भी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और अच्छी तरह फिर इसको मैंने बीटर से मैश कर दिया। ठीक है जी। एंड जी अच्छी तरह मैश करेंगे इसको, 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे कि हमें जब लगे इसकी जो थिकनेस आ गई है, इसकी जो मतलब थिकनेस काफ़ी हद तक आ गई है कि हमें फ़ील हो कि हाँ भाई ये जो हमारा वाइट सॉस तैयार हुआ है ये थिक हो गया है। थिक होने से आपको ये पता लगेगा कि जी ये बिल्कुल रेडी है। इसमें चीज़ें फिर ऐड करेंगे, जो हमने वेजीज़ और चिकन सोते किया था बैटर में वो इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह। उसके बाद जो पास्ता था मैंने बॉईल किया हुआ था, रखा हुआ था पास्ता बॉईल करके, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह फिर स्पून की मदद से सब चीज़ों को आपस में मिक्स अप कर देंगे। ठीक है। इतना यमी पास्ता बना था, इतना यमी कि मैं बता नहीं सकती, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो गेस्ट आए थे मेरे घर, फूफो लोग, कज़न्स लोग, उन सबको चिकन कढ़ाई और चिकन पुलाव बहुत पसंद आया था। वो बहुत सब तारीफ़ कर रहे थे। कज़न भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। अच्छा मेरे कज़न जो हस्बैंड है उनके, वो भी मेरे कज़न लगते हैं, वो भी बहुत चिकन पुलाव और चिकन कढ़ाई की, लेकिन मैं उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है मैनेज करना टू मच मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ में खाना, और एक तो सुबह से मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चिकन कढ़ाई और चिकन पुलाव की भी रेसिपी ज़रूर मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताऊंगी। एंड जी ये तीनों डिशेस तैयार हो गई थी। उसके बाद मेहमान वगैरह थे, उनसे बात हुई, खाना वानों ने खाया, खूब गपशप की, मज़ा आया, एंजॉय किया पप्पो लोगों से, हंसी मजाक। फिर वो लोग चले गए। उसके बाद जी उनको सी ऑफ करने के बाद मैं आ गई अपने थोड़े काम की तरफ। मैंने कहा चलो मैं फ्री हूँ, हस्बैंड कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी कैंपेन वगैरह लगी हुई है, तो बस वो उसमें मसरूफ़ थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप जाएं। तो फिर मैंने कहा मैं तो अब बैठ के बोर हो जाऊंगी मोबाइल स्क्रॉलिंग करते करते। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं अपना व्लॉग एडिट कर दूं। तो जब तक लैपटॉप ऑन हो रहा था तो फिर मैंने थोड़ी क्रीम वगैरह मॉइस्चराइजिंग के लिए लगा दी। एंड जी उसके बाद फिर मैं लैपटॉप में थोड़ा वीडियोस एडिट करने लग गई, क्योंकि वीडियो एडिट करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। मैं जब से व्लॉगिंग की तरफ आई हूँ, यूट्यूब की तरफ, तो मुझे पता चला है। उसके बाद जी मैं थक गई थी, एक वीडियो ही एडिट की थी, रात के 2:30 बज रहे हैं इस टाइम, आप यकीन करें। बस फिर मैं आई और बिस्तर में मैं लेट गई। हस्बैंड अभी भी नहीं आए थे, 2 बजे से अबव टाइम हो रहा था, ऊपर हो गया था, 2:30 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, पौने 3। तो बस फिर मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग करने लग गई। तो बस ये थी मेरी वीडियो। फूफो लोग स्वीट्स लेके आए हुए थे, वो मैंने थोड़ी सी चखी। गुलाब जामुन मुझे थोड़ा बहुत पसंद है, बाकी मुझे मिठाई इतनी नहीं पसंद, केक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये थी मेरी वीडियो। आई होप पसंद आई होगी आप लोगों को, माय व्यूवर्स पसंद आए तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।